ये एक वर्ड है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल, अब का मालूम है हमें, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। अब प्लस नॉर्मल। तो अब का मतलब नेगेटिव होता है, अब का मतलब अवे होता है, और इसका मतलब नॉट भी होता है, और नेगेटिव मीनिंग ये नेगेटिव मीनिंग देता है। तो यहां पे और नॉर्म का मतलब होता है पैरामीटर, पैमाना। एक तरह से ये एक पैमाना होता है। तो ये अब नॉर्मल का मतलब ये हो गया नॉट नॉर्मल। नॉट नॉर्मल यानी जो पैमाने में जो किसी भी चीज का पैमाना होता है, जैसे जीवन जीने का एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है, तो इसका एक दूसरा मतलब हम तरीका भी कह सकते हैं। तो ये जो तरीके से बाहर हो, तो ये इसका मतलब हो गया नॉट नॉर्मल। यानी जैसे एक आदमी पागल है तो हम उसको बोलेंगे कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है, या ज्यादा गुस्सा करता है, या कुछ एक लिमिट से बाहर कोई चीज आती है, एक पैमाइश से बाहर कोई चीज जाती है, तो हम उसको बोलते हैं अब नॉर्मल। और जो नॉर्म है वो एक किसी चीज को मापने के तरीके होते हैं। जैसे कोई चीज बहुत बड़ी है तो हम उसको भी अब नॉर्मल बोलेंगे कि बहुत बड़ी साइज, कोई आदमी 7 फीट लंबा या 8 फीट लंबा है तो हम कहेंगे कि ये जो नॉर्म है, जो पैमाना है, उससे ज्यादा लंबा आदमी है। पैमाना हमारे पास 6 फीट का जैसे आदमी के लिए होता है कि आदमी की हाइट 6 फीट होनी चाहिए, तो ऐसे केस में हम इसको अब नॉर्मल कहेंगे, अब नॉर्मल कहेंगे। अब देखिए एक दूसरा वर्ड हमारे पास है अबोर्ड। अब बोर्ड का मतलब तख्ता होता है एक तरह से, तो इसको हम ऐसे डाइसेक्ट करेंगे अबोर्ड। अब ए का मतलब है ऑन, जो हमने पहले लेक्चर में किया हुआ है, और ऊपर भी कह सकते हो या फिर पर भी कह सकते हैं। ऊपर को पर भी हम कह देते हैं। तो ये हुआ एक तरह से तख्ता, बोर्ड है तख्ता। सो ऑन द बोर्ड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि बोर्ड एक्चुअली हम कई बार सीप का जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, जो जहाज पानी वाला होता है उसको हम कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया जहाज के ऊपर, जहाज के ऊपर, या ट्रेन पे भी हम बोलते हैं। अब ये बोर्ड से कई जहाज पर, बोर्ड यहाँ जहाज है। अब ट्रेन पे भी आप बोलते हो, जैसे आप इसी से बोल देते हो डी बोर्ड। डी बोर्ड का मतलब हुआ कि नीचे उतर जाना। डी का मतलब डाउन, तो इसका मतलब है डाउन, डाउन द बोर्ड, डाउन द बोर्ड। यानी ये आपका कट के ऐसा बन गया डी बोर्ड। अब ये हुआ डाउन या फिर नीचे। तो जैसे ट्रेन से कोई आदमी उतर जाता है तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब हो गया सीधा कि भाई नीचे उतरना। मैं इसका मतलब कह सकता हूं नीचे आना या फिर उतरना, उतरना। अब एक और वर्ड है अबोट। अबोट,
अब इसको भी हम ए प्लस बोर्ड बोलेंगे, बोर्ड। अब हमने एक वर्ब देखी थी पिछले लेक्चर में, बिड का मतलब होता है रहना, रहना। तो यहां ए का मतलब है टू, ए का मतलब है टू, और ये एक सेकेंड यार, ये बिड का मतलब है रहना। अब ये इसका मतलब हुआ रहना, एक तरह से कह सकते हो। तो इसका मतलब अबोर्ड का हम मतलब लेते हैं घर, जहां पे आदमी रहता है। तो घर, ये बिड से बोर्ड बना, बिड से बोर्ड बना, उसकी सेकंड फॉर्म, तो इसको हम घर बोल देते हैं। अब अबोलिश, अबोलिश, अबोलिश का मतलब क्या है? इसको हम ऐसे बोलेंगे, अब प्लस और एक वर्ब होती है ओलियो। ओलियो का मतलब है, ओलियो ये लैटिन वर्ब है, इसका मतलब होता है ग्रो करना, ग्रो, ओलियो मीन्स ग्रो। और इसका मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं बढ़ना। तो अब का मतलब अवे यानी नोट, तो इसका मतलब ये हुआ बढ़ना नहीं, यानी अवे या फिर दूर। चलो मैं यहां अवे ही लिख देता हूं, अवे, और ये ग्रो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अबोलिश का मतलब खत्म कर देना, मिटा देना, मिटाना, मिटाना। तो अबोलिश का मतलब यानी ग्रो नहीं करने देना, मिटा देना, एक तरह से ये हो गया। या फिर हम इसका मतलब दूसरा ये कह सकते हैं कि मिटाना या फिर खत्म करना, खत्म करना, ढा देना, गिरा देना, इस टाइप के इसके मतलब बनते हैं। अब देखिए, अबोलिशन उसी से बन जाएगा, सिंपल सेम मीनिंग आएगा। अबोलिशन, ये भी वही हो गया, खत्म, खत्म करना या खत्म हो जाना, या फिर सेम है इसका मतलब। अब देखिए, ये नाउन में यूज करेंगे हम, और देखिए इसके मीनिंग। और अबोलिशनिस्ट, अबोलिशनिस्ट का मतलब हो गया ये जो बंदा करता है, यानी इसको डूअर आप कह सकते हो। तो इसको आप ऐसे ही ब्रेक करोगे, अब प्लस ओलिशन प्लस ईस्ट। ये ईस्ट का मतलब है डूअर, और इसका मतलब है ग्रो, और इसका मतलब है नोट। तो इसका मतलब टोटल हो गया खत्म करना, खत्म करने वाला। इसका मतलब हो गया खत्म करने वाला, यानी किसी कस्टम को खत्म करना भी जैसे हो सकता है। मान लिया कोई दहेज की प्रथा है, उसको जो खत्म करता है उसको
हम अबोलिनिस्ट बोलेंगे। और आगे हमारे पास वर्ड है अब ओमिनेबल। एबल का मतलब हमें मालूम है, योग्य। अब इसको हम ऐसे करेंगे, अब प्लस ओमिन प्लस एबल। अब का मतलब तो वही अवे या फिर नॉट, और ये ओमिन का मतलब एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है होमो की। होमो का जेनेटिव जो हम बनाते हैं वो होमिनिस होता है, होमिनिस होता है। तो यहां से ये इसका जेनेटिव है, ये इसका नॉमिनेटिव है। तो यहां से होमिनिस का मतलब हुआ, ये हो गया आदमी और ये हो गया जेनेटिव का मतलब आदमी का या आदमी की। तो यहां से हमारे पास एच को हम हटा दें तो अपने पास बनेगा ओमिन। एच को हम बोलेंगे नहीं, मतलब ये साइलेंट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई वर्ड को हटा देते हैं जब उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म ओमिन बन गई। तो यहां पे अब ओमिन और ये हो गया आपका आदमी और ये हो गया आपका योग्य। तो ये मतलब ये हो गया जो आदमी के योग्य चीज नहीं है, जो आदमी के योग्य चीज नहीं है वो अब ओमिनेबल है। अब ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे जो आदमी के योग्य नहीं है, यानी हम उसको बोलेंगे कि वो हेटफुल है, हेट्रेड है, और आप उसको कह सकते हो कि भाई ये अनप्लीजेंट है या डिस्गस्ट है। तो ये हो गया आपका अनप्लीजेंट, और इसको हम डिस्गस्ट बोल सकते हैं। डिस्गस्ट का मैंने पहले ही बताया था कि गस्टो का मतलब होता है टेस्ट, स्वाद, और डिस का मतलब है नॉट टेस्टी, और डिस जो प्रीफिक्स है इसका मतलब नॉट या फिर अलग टेस्ट वाली। सो ये इसका मतलब आप कह सकते हो, हेटेड भी कह सकते हो, हेट भी आप इसको बोल सकते हो, या हेटेड भी बोल सकते हैं। तो ऐसा स्वाद, जिसका स्वाद सही नहीं है, यानी इसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बुरी चीज। तो ऐसे अब ओमिनेबल हो गया। अब ऐसे ही इसको हम बोल सकते हैं अब ओमिनेट। ये अब प्लस ओमिन प्लस एट का मतलब है बनाना। ये अगो वर्ब से बनता है। अगो का मतलब है आई डू और आई डू और मेक। तो ये बहुत सारे वर्ड्स में लगा रहता है। अब वही चीज, ये इसका मतलब है आदमी के लायक जो चीज ना हो उसको बनाना, यानी इसका मतलब है वही चीज बुरी चीज बनाना। और ऐसा हम बोल सकते हैं, ये हेट बोल सकते हैं, हेट करना या हेटर्ड, इस टाइप के इसका
मतलब निकलेगा। अब इसी में एक और वर्ड है, अब ओमिनेशन। अब ओमिनेशन, अब इसका मतलब भी वही है, फीलिंग ऑफ हेटर्ड, फीलिंग ऑफ, यानी हेट आप कह सकते हो इसको, वही आप इसको बोल सकते हो, या फिर डिस्गस्ट बोल सकते हैं, या फिर बुरी चीज बोल सकते हैं, बुरी चीज बोल सकते हैं। तो ये ऐसे ही इसके मतलब है।